बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ने मनाजिर जारी किए हैं जिसके अंदर वो मुल्क दिखा रहा है कि किस तरह उसकी एयरफोर्स जाकर अमेरिका की एयरबेस पर हमला करती है और उसकी एयरबेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। ये जुर्रत पहली मरतबा चाइना ने की है। उनकी एयरफोर्स की जानिब से जो मनाजिर जारी हुए आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, उसके मुताबिक वो दिखाते हैं कि उनके H-6 के बॉम्बर्स जाते हैं और गुआम के अंदर अमेरिका की जो एयरबेस है वहाँ पर इनके ऑलरेडी अमेरिका के बहुत सारे बॉम्बर्स भी पड़े हैं, इनके एयरक्राफ्ट भी हैं। ये असल में साउथ चाइना सी वाली साइड पर आता है और ये उस साइड पर आता है जो इजीली बाद में जाकर कनेक्ट करती है, ताइवान को मदद फराहम कर सकती है और आगे फिर चाइना को। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने ये मनाजिर जारी किए हैं कि चाइना के एयरक्राफ्ट आते हैं और वो आकर अमेरिका पर बमबारी करते हैं और उसको तहस नहस कर देते हैं। दुनिया के अंदर अमेरिका और इनका कंडेम भी कर रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है कि इन्होंने मनाजिर भी चोरी किए किसी जगह से और ये वो काफ़ी सारी बातें हो रही। लेकिन चाइना ने इतना ज़्यादा हार्श पैगाम पहली मरतबा अमेरिका को दिया और कहा है कि अगर तुम ताइवान के मामले पर बाज नहीं आते तो हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे मिसाइल, हमारे क्रूज मिसाइल सीधा जाकर तुम्हें हिट करेंगे गुआम एयरबेस के ऊपर और अमेरिका का वहां पर कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। असल में अमेरिका डील करने जा रहा है ताइवान के साथ और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं। ये 7 लार्ज पैकेजेस वेपन्स देने जा रहा है ताइवान को और इसके बदले वो गारंटी भी चाहता है कि ताइवान को जो हथियार वो देने जा रहा है वो इतने ज़्यादा अहम है, इवन कि उनके अंदर कई ऐसे हैं एयर टू ग्राउंड मिसाइल हैं जो कि इजीली चाइना को हिट कर सकते हैं जाकर, और इवन कि चाइना के जो शिप्स वहाँ से गुजरेंगे ताइवान उनको भी इजीली हिट कर सकता है। अभी हालिया ताइवान ने ऐलान किया है कि अगर चाइना के शिप्स हमारी हदूद में दाखिल होते हैं तो हम काउंटर मेजर्स करेंगे, यानी हम उनको तबाह कर देंगे। ये बड़ा बयान ताइवान की जानिब से आया है और चाइना ये समझता है इसके पीछे अमेरिका पूरा खेल खेल रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने हालिया जो कहा है कि वो डील फाइनलाइज करने जा रहे हैं, जिस पर चाइना भड़क उठा। उन्होंने कहा हमें पता है अमेरिका खेल क्या खेला है। अगर ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तो इन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन जीतने के बाद ताइवान को तस्लीम करना है। मिसाल के तौर पर वो आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है कि ताइवान को तकरीबन 18 कंट्रीज इस वक्त तस्लीम करती है। उनमें शायद ही कोई कंट्रीज का नाम कोई ऐसा हो कि दुनिया उनको जान सके या वाकई ये कोई स्टैंडर्ड का मुल्क है। मिसाल के तौर पर हेटी है, पैराग्वे है, ये ऐसे नाम है जिनका खुद भी वजूद अगर दुनिया पर ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद अब हाल ही के अंदर जो यूएस डिप्लोमेट आए उसके बाद चाइना भड़क उठा। वो अपने 18 एयरक्राफ्ट ले आया उस वक्त ताइवान स्ट्रेट की हदूद के अंदर, उसके साथ 2 बॉम्बर्स भी थे। अब ये असल में काम करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमें पता जो बाइडेन जीते या ट्रंप जीते, इन्होंने अब तस्लीम करना है ताइवान को। ये सूरत हाल के अंदर अमेरिका ताइवान को देने जा रहा है बड़े खतरनाक हथियार। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि ताइवान को ऐसे हथियार दे जो वो चाइना पर अगर हमला करते हैं तो उसके बाद चाइना उनको तबाह कर दे, दुनिया के अंदर अमेरिका की बेइज्जती हो और एक मैसेज चला जाए कि देखो अमेरिका के हथियार इस काबिल नहीं है। चाइना पहली मरतबा हिचकिचाता रहा, मामलात को हल करने से डायलॉग का जोर देता रहा, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका के जो हथियार है वो मेरा मुकाबला कर सकते हैं और मेरे हथियार अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। यानी ये दोनों अपने आप को इक्वल समझते हैं। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका भी डर रहा है इनसे लड़ाई करते हुए और चाइना भी कहीं डर रहा है। लेकिन अमेरिका के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो डायरेक्टली कभी भी खुद जाकर हमला नहीं करता। ये उसकी सबसे बड़ी एक खासियत है कि वो हमेशा दूसरे ममालिक को आगे करता है और वो जाकर मारते हैं और वो लड़ाई करते हैं अमेरिका के बिहाफ पर। अब ये ताइवान के साथ सेम एज इट इज करने जा रहे हैं। अब अमेरिका ताइवान और जो उसके इत्तेहादिया उनको चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है, चाइना बदले में क्या कर रहा है? चाइना बदले में ये काम कर रहा है कि वो इंडिया को दबोच रहा है। वो ये समझता है कि अगर मैं इंडिया को ही तोड़ डालूं, अगर मैं इंडिया को ही तबाह बर्बाद कर दूं तो मैं पूरी दुनिया के अंदर छा सकता हूं। इसीलिए जो लेटेस्ट मिलिट्री टॉक हुई है 14 घंटे की हरिंदर सिंह और लिन लियू के दरमियान, इस सूरत हाल के अंदर आप जानते हैं मामला किस तरफ गया है। 14 घंटे की मीटिंग हुई और भारतीय तरले करते रहे उनके कि हमने आपके साथ जो मॉस्को के अंदर जयशंकर ने आपके साथ डील फाइनलाइज की है 5 पॉइंट्स पर, हमने वहां पर एलएसी भी खत्म कर दिया, आप सिर्फ उसको ही मान ले तो हमारा मामला हल हो जाएगा। लेकिन उस वक्त सूरत हाल चाइना की जानिब से ये की गई है
कि आप इलाके छोड़कर जाएं। हम तैयारी पूरी जंग की कर चुके हैं। इंडिया ने यहां तक कहा कि हम आपके साथ इलाके आपको देने को तैयार हैं, काफी सारे आपके साथ मामला तय करने को तैयार है, डिमार्केशन भी कर देंगे, इलाके भी छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको काम यह करना पड़ेगा, डिसएंगेजमेंट करें, यहां से निकले, उतरे, इन जगहों से वापस जाएं, फिर उसके बाद हम आपके साथ बैठकर मामला तय करते हैं, आपको इलाके भी दे सकते हैं, लेकिन उस पर डिमार्केशन फिर आप करें, आप हमें बताएं कितना इलाका आप डिमांड करते हैं, क्या चीज करते हैं। लेकिन चाइना ये कहता है किसी सूरत नहीं, तुम इलाके यहां से छोड़कर जाओ, मैं उन इलाकों पर कब्जा करूंगा और उसके बाद हम बैठकर मामला तय करेंगे कि हमें कहां पर डिमार्केशन करनी। यानी आप देखें कि उसका इंडिया के मामले पर इतना ज्यादा सख्त मौकफ है कि उसने धमकी यहां से दी है कि वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अरुणाचल का और 7 सिस्टर रियासतों को फौरी तौर पर अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन ये धमकी वो अमेरिका को इस लेवल पर नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका को तोड़ना है तो उसके इत्तेहादियों को तोड़ने की सबसे बेहतरीन मिसाल है कि हम इंडिया को दबोच लें। पाकिस्तान को इसीलिए उन्होंने रेडी किया है, ईरान के साथ इसीलिए ताल्लुकात बहाल करें, अफगान तालिबान के साथ वो ताल्लुकात बहाल करें। लिहाजा कुल मिलाकर जो मामला है वो अगले लेवल पर जा रहे हैं। अब ताइवान के साथ जो मामला वो डिफरेंट है, इसीलिए इन्होंने वीडियो ये मनाजिर सारा कुछ जारी किया है कि हम अमेरिका की एयर बेस के ऊपर गुआम के अंदर हमला कर रहे हैं, और पैगाम दे दिया गया है अमेरिका को कि अगर आपने एक हद क्रॉस करने की जरा सी भी कोशिश की तो हमारे क्रूज मिसाइल, हमारे एयरक्राफ्ट आकर आपके बॉम्बर्स भी तबाह कर देंगे, एयरक्राफ्ट भी तबाह कर देंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी तबाह कर देंगे। एक आप एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करते हैं तो आप तकरीबन 180 एयरक्राफ्ट जहाज तबाह कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका जाहिर सी बात है F-16 तो नहीं लेकर आ रहा। हालिया जो अमेरिका ने अपने जासूस तैयारे वो लेकर आया निगरानी करने के लिए, 100 दफा उसने वायलेशन की चाइना की, लेकिन हर दफा वो कोड बदल देता था। वो रशिया का कोड लगा देता, कभी मलेशियन एयरलाइन का कोड लगा देता, लेकिन बलाखिर चाइना ने उसको पकड़ ही लिया और कहा कि अगर अब सूरत हाल ज्यादा खराब हुई तो हमारे मिसाइल तुम्हें हिट कर देंगे। ये इस वक्त की डेवलपमेंट ताज़ा हो रही है। चाइना ने जो अगला प्लान ये किया है कि वो अमेरिका पर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं बड़ी सख्त। अगर वो ताइवान को किसी भी तरह एक्सेप्ट या उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी तरह इन पर पाबंदियां लगा देगा, क्योंकि उसकी जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी सूरत मामला से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका पर पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान को भी कहा जाएगा कि आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात और उन कंपनीज को ब्लैक लिस्ट करें जिसको चाइना ने ब्लैक लिस्ट किया है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि अगर चाइना इनको ब्लैक लिस्ट करता है, अमेरिका को और उसकी बहुत सारी कंपनीज को, उसके बहुत सारे लोगों को ब्लैक लिस्ट करता है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो फिर पाकिस्तान को भी कहेगा कि आपने भी अमेरिका को ब्लैक लिस्ट करना है। तो सोचिए वो लम्हा आ जाए जब पाकिस्तान अमेरिका को ब्लैक लिस्ट कर रहा हो, उसकी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर रहा हो, उसके ओहदेदारों को। अगर मिसाल के तौर पर माइक पॉम्पियो को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है चाइना के अंदर, तो पाकिस्तान को भी कहा जाएगा कि आप भी इसको ब्लैक लिस्ट करें। तो सोचिए अगर माइक पॉम्पियो सेक्रेटरी स्टेट है, इनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो मामला किस जानिब जाएगा। लिहाजा आने वाला जो वक्त है खित्ते का, वो इतने अच्छे हालात पेश करता हुआ नजर नहीं आ रहा जितना दुनिया के अंदर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।